गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यावली स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की एक्सरसाइज है 11.2 समरूपता। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने लिया है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB व AC पर क्रमशः D व E बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि D इज पैरेलल टू BC हो तो ज्ञात करना है क्या कि यदि AD बराबर 6 सेंटीमीटर, DB बराबर 9 सेंटीमीटर और AE बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा पॉइंट दिया इसमें, यदि AD अपॉन DB इज इक्वल टू 4/13 और AC इज इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर तो EC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यदि प्रॉब्लम होती है हिंदी के लेटर्स में तो आप समझ सकते हो कि D and E are 2 points on the sides AB and AC respectively such that D is parallel to BC, then if AD is equal to 6 centimeter, DB is equal to 9 centimeter and AE is equal to 8 centimeter, then find the value of AC. And second point is, if AD upon DB is equal to 4/13 and AC is equal to 20.4 centimeter, then find the value of EC. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपन यहाँ लेते हैं। देखिए, इससे पहले हम एक जो थ्योरम थी थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम वो आपको बताई जा चुकी है। और बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी ट्रायंगल है और उसमें उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट खींचा जाए, वो लाइन सेगमेंट उस ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को क्या करे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो वो किस प्रकार से इंटरसेक्ट करता है, सेम रेशियो में। ठीक है, बीपीटी थ्योरम क्या थी कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड यदि उसकी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है तो वो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। ठीक है, ये बीपीटी थ्योरम थी। तो उस बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ क्या आ जाए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, हम यूं मानते हैं जैसे ये ट्रायंगल हुआ, ध्यान देंगे ये ट्रायंगल हुआ ABC और इसमें क्या कह रहा है, AB एंड AC पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार से हैं। मान लेते हैं ये D हो गया, ये E हो गया, इस प्रकार से हैं कि D इज पैरेलल टू BC, ये DE लाइन सेगमेंट हुआ, ये BC के पैरेलल है। ठीक है, ये यहाँ आपको दे रखा है, क्या बताया है, DE इज पैरेलल टू BC। अब उस बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने पास रिजल्ट क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC या CE। ठीक है, ये आ जाए। अब वैल्यूज फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि अपन वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं तो देखिए AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AD की जगह हम क्या रख दें, ये कहां से आया, फ्रॉम बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी का मतलब क्या बताया था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुटअप करें, AD की वैल्यू 6, DB की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल टू AE 8 है अपॉन EC, वैल्यू हमें AC की चाहिए लेकिन एक बार ये EC। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो EC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 इंटू 9/6, काटने पर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ये EC आया, EC। अब मान हमें किसका चाहिए, AC का चाहिए। तो AC को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से AC को हम लिख सकते हैं AE प्लस EC। ठीक है, AE की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बता रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, ये 8 प्लस EC की वैल्यू हम अभी अभी कैलकुलेट हमने की है 12 सेंटीमीटर, 12 ऐड करने पर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आई, AC की। क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रकार से यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट इसी प्रकार से बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा। क्या दे रखा है यहाँ दे रखा आपको कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, इसी डायग्राम के थ्रू आपके पास रिजल्ट क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करें सेकंड क्वेश्चन से, AD अपॉन DB की वैल्यू दे रखी है 4/13, तो इसकी जगह तो हो गया 4/13 इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 20। अब ध्यान देंगे यहाँ
यहाँ सेकंड पॉइंट में आपको ये कंप्लीट वैल्यू दे रखी है 420.4। वैल्यू आपको किसकी चाहिए? ईसी की चाहिए। तो ईसी को हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कितना? x। ईसी को सपोज कर लिया x। अब ये जो AE है ये कितना बचेगा? ये बचेगा 20.4 माइनस एक्स। क्लियर? वैल्यू रख दीजिए। AE की जगह हम रख देंगे 20.4 माइनस एक्स और इसी को हमने सपोज कर लिया x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर और ये इधर, तो ये 4x हो गया इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई किया इधर 13 चौक 52 और 13 दूनी 26। ठीक है, एक पर पॉइंट है, ये एक पर पॉइंट हो गया, माइनस 13x हो गया। 13x को इधर लेके आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, 4x प्लस 13x बराबर 265.2। 13 और 4 कितना हो गया? 17। 17x बराबर 265.2, तो x बराबर हो जाएगा 265.2 बटे 17। 17 का भाग दें, 17 एकम 17। ठीक है, 6 और 3 9, 9 बचते हैं भाई। ठीक है, अब 1785, 1785 कितने बच गए? 10 बच गए। 1785, 17 छिकी 102, 17 छिकी 102, एक पर पॉइंट लग जाएगा भाई। क्लियर हुआ? ये किसकी वैल्यू आई? x की वैल्यू आई। x आपने किसे माना था? x माना था EC को। ठीक है, कहता है EC का मान हो गया यहाँ, EC इज इक्वल टू 15.6 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, देखिए इसी प्रकार से डायग्राम वही हम मान के चलें, A B C, ये D और E हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट के लिए यहाँ पर भी आपको D इज पैरेलल टू BC बताया गया है, इसलिए यहाँ भी आपके पास रिजल्ट आएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। वैल्यूज इसमें पुटअप करें थर्ड पॉइंट के लिए, तो AD अपॉन DB कितना दे रखा है? 7/4। AD अपॉन DB की जगह 7/4 इज इक्वल टू AE की वैल्यू दे रखी है 6.3 अपॉन वैल्यू किसकी चाहिए? AC की चाहिए, और यहाँ क्या है? EC। कोई दिक्कत नहीं, EC की कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? देखिए EC इज इक्वल टू 6.3 इंटू 4 मल्टीप्लाई में, और ये 7 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 7 से काटने पर 7 नंबर 63, 0.9 टाइम 0.9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 चौक 36, एक पर पॉइंट हो गया, 3.6 सेंटीमीटर। लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए आपको? AC की। ठीक है, नाउ AC डायग्राम के थ्रू आप AC को क्या लिख देंगे? AE प्लस EC। पहले आ चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन। AE की वैल्यू कितनी दे रखी है? AE की वैल्यू है 6.3, तो 6.3 प्लस EC कितना कैलकुलेट कर लिया? 3.6 ऐड कर दें, 639 हो गया, 639 हो गया, 9.9 सेंटीमीटर, ये AC हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में भी इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या रिजल्ट आएगा? क्या बता रखा है? यहाँ पर भी D इज पैरेलल टू आपको BC बताया है, इसलिए BPD थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन CE या EC। अब वैल्यूज पुटअप करें, AD की वैल्यू कितनी दे रखी है? AD की वैल्यू 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। DB कितना है? ये रहा DB 3x माइनस 1। AE 8x माइनस 7 अपॉन CE है 5x माइनस 3। x की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 3 इंटू हो गया 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 7 इंटू ये हो गया 3x माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 4x को 5x से किया तो 5 चौक 20x स्क्वायर हो गया। अब इसे यहाँ करेंगे तो माइनस 4 3 12x हो गया, इसे यहाँ करेंगे तो माइनस 5 3 15x हो गया, यहाँ करेंगे प्लस 9 हो गया, यहाँ 8 3 24x स्क्वायर हो गया, माइनस 8x हो गया, ये यहाँ करेंगे तो माइनस का 7 3 21x हो गया, यहाँ करेंगे तो प्लस का हो गया 7। ठीक है, यहाँ तक ये 20x स्क्वायर हम इधर लेके आए, वो 24x स्क्वायर है, ये 20x स्क्वायर आगे जाएगा माइनस में तो बचा भाई 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए 12x माइनस का 15x माइनस का, तो ये कितने हो गए? 12 और 15, 12 और 2 17, 27 हो गए। ठीक है, यहाँ माइनस के 27
और ये कितने हुए देखिए 21 और 8 हो गए 29 माइनस के। अब ये जो 27x है इधर आएगा माइनस में, ये जो 29x है ये माइनस का, ये इधर प्लस में आ जाएगा, तो माइनस का कितना बच जाएगा, माइनस का 2x बच जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ 8x और 21x जो है वो माइनस के हुए, ये 12 और 15 ये 27 हुआ, ये इधर जाएगा प्लस में जाएगा, और वो 29 माइनस का है तो माइनस का 2 बच गया ना। अब ये 9 आगे जाए माइनस में, 7 यहाँ पहले से है प्लस का, तो माइनस का यहाँ कितना बच जाएगा 2 बराबर 0। क्लियर है? 2 को यदि हम यहाँ से थ्रू आउट कर दें, कॉमन लेकर बाहर निकाल दें, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस x और -1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a का मान 2, b का मान -1, c का मान b -1, x बराबर आ जाता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। कितना आ जाएगा देखो, -b का मान -1 तो प्लस का 1 हो गया, b² -1 का स्क्वायर किया 1, 4a का मान कितना है 2, c का मान -1/2a, a का मान 2, 1 प्लस माइनस 1 तो ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, बट्टे 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 8 1 9, 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, 1 प्लस -3 बट्टे 4 आया। अब यदि आप प्लस का साइन लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह लेते हैं, तो x का मान निकलता है, प्लस का चिन्ह लेने पर 3 प्लस 1 4, 4 बटे 4 1 हो गया। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा, 1 -3 तो माइनस का 2 आया, x बराबर -2 बटे 4, काटने पर माइनस का 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसके दो सॉल्यूशन हो गए, 1 और माइनस का 1 बटे 2। ठीक है, ये x के दो मान निकलेंगे यहाँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB एवं AC पर क्रमशः D व E दो बिंदु स्थित हैं, तो निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों के माध्यम से D is parallel to BC होने एवं नहीं होने की जानकारी दीजिए। ठीक है, पॉइंट्स D and E lie on the sides AB and AC। D और E किसी ट्राइंगल ABC की साइड से AB और AC पर पड़ते हैं, स्थित हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेजर्स, ये जो माप दिए गए हैं आपको, इन मापों के आधार पर हमें बताना है स्टेट वेदर D is parallel to BC और नॉट, यानी DE BC के पैरेलल है या फिर नहीं है, ये चेक करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए, ट्राइंगल यदि अपन इस प्रकार से सपोज करें, ये ट्राइंगल हुआ ABC और ये वो D और E पॉइंट जिनको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है, यहाँ पर आप पहले AD/DB ये रेशियो कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट में AD/DB कैलकुलेट कीजिए। यहाँ आपको AD नहीं AB दे रखा है। ठीक है, AB और AD दे रखा है, तो AD आपको दे रखा है 8 और AB कंप्लीट दे रखा है कितना 12। ठीक है, तो अब ये DB कितना हो गया, देखिए कंप्लीट 12 है, ये 8 है, तो आगे 4 ही तो बचा। ठीक है, तो अब ये रेशियो कितना है, देखिए AD की वैल्यू 8 और DB की वैल्यू 4, काटने पर 2/1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब आगे AE/EC ये कैलकुलेट करते हैं, तो मेजरमेंट में यहाँ देखा जाए AE कितना है 12, ये AE 12 हो गया, एंड AC 18, ये कंप्लीट साइड जो है ये 18 है, ये 18 कंप्लीट 18 है, AE कितना 12, तो आगे कितना बचा, 18 में से 12 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 सेंटीमीटर बचा। ये मेजरमेंट हम यहाँ पुट अप करते हैं, AE की वैल्यू 12, AC की वैल्यू 6, काटने पर ये भी कितना हुआ 2/1। अब यहाँ इनको कंपेयर करने पर आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ठीक है, ये रिजल्ट मिल रहा है।
अतः आप क्या कहेंगे, कब पॉसिबल है, सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है ए बी और ए सी। कब सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं, जब ये लाइन इसके क्या हो, पैरेलल हो। अतः डी इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर हुआ। ऐसे ही सेकंड पॉइंट की बात करें, ये ट्रायंगल हो जाए इसी प्रकार से, देखिए ए बी सी और ये डी और ई हो गया। मेजरमेंट्स की बात करें सेकंड में भी, ए बी की वैल्यू कितनी बता रखी है, ए बी की वैल्यू 5.6, ए बी की वैल्यू 5.6, ए डी 1.4, ये 1.4 हो गया, ए सी 9, ये कंप्लीट साइड 9 हो गई, और इसमें ए ई 1.8। ठीक है। अब यहाँ चाहो तो देखिए इसके थ्रू आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अन्यथा आप इसे यूं भी कर सकते हैं, ए डी अपॉन कंप्लीट ए बी कर लो, ये रेशियो कैलकुलेट किया, ए डी की वैल्यू 1.4, ए बी की वैल्यू 5.6, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, रिमूव होने के बाद में 14 एंड ये 56, काटने पर 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42 और 14 चौक 56, 1/4, ठीक है। ऐसे ही आगे ए ई अपॉन ए सी कर देते हैं, ए ई की वैल्यू 1.8 और ए सी की वैल्यू कितनी 9, ठीक है। या फिर इसे आप 9.0 लिख सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट रिमूव करने के बाद में 18/19 आया, तो यहाँ पर 18 पंजे 90, 1/5। अब यहाँ यदि देखा जाए, कंपेयर करें कि ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी क्या बराबर हुए, नहीं है, बराबर नहीं है। अतः हम कहेंगे, अतः है जो डी ई है वो बी सी के समांतर नहीं है, ठीक है। डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ठीक है। यहाँ तक थर्ड पॉइंट में देखो इसी प्रकार से ये डायग्राम हो गया ट्राइंगल का, ए बी सी, ये वो डी ई लाइन हो गई। पॉइंट्स ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10.5, बी डी कितना दे रखा है 4.5, ए सी कंप्लीट साइड दिया कितना 4.8 और ए ई 2.8, ठीक है। अब ये दे रखा है, ये दे रखा है अलग अलग, तो यहाँ पर भी आप अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए। कंप्लीट 4.8 है तो आगे का पार्ट कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं, देखो ए डी अपॉन डी बी, ए डी की वैल्यू 10.5 और डी बी की वैल्यू 4.5, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट रिमूव करने के बाद 5 से काट देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 5 9 45, 3 से और कट जाए, 3 3 9 3 7 21, 7/3 आया। अब आगे का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ए ई अपॉन ई सी, ए ई की वैल्यू है 2.8 और ई सी की वैल्यू है 2, या फिर इसे 2.0 कर ले, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट यहाँ भी रिमूव हो जाए और फिर 4 से यदि अपन इसे काटें, 4 संते 28, 4 पंजे 20, 7/5, ये आया था 7/3, क्या बराबर आ रहा है। यहाँ पर भी आपको रिजल्ट मिल रहा है क्या, ए डी अपॉन डी बी इज नॉट इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अच्छा यहाँ भी आप क्या कहेंगे, डी ई बी सी के समांतर नहीं है, ठीक है। डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट है वो भी इसी प्रकार से, ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ये आपका डी और ई हो गया। मेजरमेंट क्या दे रखे हैं, ए डी दे रखा 5.7, ए डी 5.7, बी डी 9.5, ये 9.5, ए ई 3.3, ये 3.3 और ई सी 5.5, ठीक है। तो पहले ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ए डी अपॉन डी बी, ए डी की वैल्यू 5.7, डी बी की वैल्यू 9.5, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाए, ये 57 हुआ, ये 95 हुआ, ठीक है। किससे कट जाता है वो देखिए, 3 से ये तो कट जाता लेकिन ये नहीं कटेगा, 5 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 6 7 8 9 8 ना, 19 से पॉइंट से पॉइंट हटाने के बाद में 19 30 57 19 5 95, 3/5 आया। सेकंड इधर
ए ई अपॉन ई सी कैलकुलेट करें, ए ई की वैल्यू है 3.3 और ई सी की है 5.5, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हट जाए, पॉइंट से पॉइंट हटाने के बाद में 11 से कट जाता है, 11 3 33, 11 15 55। तो यहाँ पर ये अनुपात आपको बराबर मिल रहा है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अतः लिख देंगे, अतः है डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके आगे की चर्चा जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अब अपने वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर देंगे और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।